अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने नाइन्थ क्लास का मैथ जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उस सीरीज़ में हम 1.4 तक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और उनकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आज हम 1.5 पे बात करेंगे। 1.1 से लेके 1.4 एक्सरसाइजेज जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। 1.5 जो है ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आज आपका एक नया कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ए इज इक्वल टू -1 to 1 and 0। फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की ये सिंबल है, इसको बोलते हैं ए मॉड या ए का डिटर्मिनेंट। दो लाइनें ए के गिर्द लगा देते हैं। -1, 1, 2 एंड 0 इस तरह लिखेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, आपने इस मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये है कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको। -1 को 0 से, फिर बीच में सिंबल माइनस किया है। 1 को 2 से या 2 को 1 से, एक ही बात है। यानी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस की लामत है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से। इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट आपने लेना है। 0 - 2, आंसर इज -2। तो ये स्टूडेंट तरीका है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में पूछा जाए डिटर्मिनेंट, तो आपने इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालना है। बी पार्ट इज 1, 3, 2 एंड -2। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले लिखें, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जैसे पहले आपको बताया। 1 को -2 से, फिर बीच में सिंबल माइनस किया है, और 3 को 2 से या 2 को 3 से, एक ही बात है। आंसर विल बी -2 - 6 इज इक्वल टू -8। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने सी और डी पार्ट जो है उसका डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में माइनस की सिंबल लगा के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। चेक फॉर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आए। जो मैट्रिक्स आपको गिवन है आप उसका डिटर्मिनेंट लें। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो वो सिंगुलर है, और अगर उसका आंसर नॉन जीरो है, 0 के बराबर नहीं है, तो दैट इज नॉन सिंगुलर। तो ए पार्ट देखें, 3, 6, 2 एंड 4, इसका डिटर्मिनेंट लें। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, -2 को 6 से या 6 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12 - 12 इज 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड बी पार्ट इज 4, 1, 3, 2, इसका भी डिटर्मिनेंट लें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से, 8 - 3, 5, ये 0 के बराबर नहीं है। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होना चेक कर सकते हैं। जिसका डिटर्मिनेंट 0 है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, 0 के इक्वल नहीं है, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन द सेम वे स्टूडेंट्स आपने सी और डी पार्ट भी चेक कर लेना है डिटर्मिनेंट लेके कि दैट वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिस मैट्रिक्स का भी लेना है, पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है और उसके बाद उसका एडजॉइंट लेना है। इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला है, ए के ऊपर छोटा सा -1 लगाते हैं, ये शो करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है मैं अभी आपको आगे जाके जब इसका लेते हैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। -1 को 0 से एंड 2 को 3 से। -1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, -2 को 3 से -6, 0 - 6 इज -6। एडजॉइंट में देखें स्टूडेंट्स, एडजॉइंट में ये ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स का जब आपने एडजॉइंट लेना है तो ये जो डायगनल एंट्रीज है ना, डायगनल एंट्रीज -1 और 0 डायगनल एंट्रीज हैं, इनकी आपने लोकेशन चेंज कर देनी है। 0 -1 की जगह पे आ जाएगा और -1 0 की जगह पे, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। और नॉन डायगनल एंट्रीज ये जो 3 और 2 हैं, इनकी आपने साइन चेंज कर देनी है। डायगनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी है, नॉन डायगनल एंट्रीज की साइन चेंज कर देनी है। अब ये देखें आपके सामने, -1 की जगह 0 आ गया है और 0 की जगह -1। पहले +3 था, -3 हो गया है।
और ये +2 था, -2 हो गया। इनकी हमने प्लेस चेंज कर दिया और इन दोनों की सिंबल चेंज कर दिया, दैट इज़ एडजॉइंट। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ एडजॉइंट लेना भी पूछ लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स सी होती है तो उसका एडजॉइंट लें या डिटर्मिनेंट लें। तो एडजॉइंट में आपने जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी लोकेशन चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज की सिंबल चेंज कर देनी है। ये आपके सामने एडजॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फार्मूला लगा दें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट दैट इज़ -6 और एडजॉइंट। अब आपने डिटर्मिनेंट पे बारी बारी इन तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड कर देना। 0 को -6 पे डिवाइड करें तो 0 ही आएगा। -3 को -6 पे डिवाइड करें, आंसर विल बी 1/2। -2 को -6 पे डिवाइड करना है, आंसर विल बी 1/3। फिर -1 को -6 पे डिवाइड करना है, आंसर इज 1/6। इसी तरह स्टूडेंट्स बी पार्ट में 1, 2, -3 एंड -5 सेम तरीके से आप बी इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट लें और उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। यहाँ चूँकि डिटर्मिनेंट 1 आया तो 1 पे डिवाइड करें तो सेम आंसर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्ट में देखें, सी है -2, 6 एंड 3 -9। इसका आप पहले डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट लेने से देखें ये 0 आ जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका आप लिख देंगे कि चूँकि ये सिंगुलर है सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डी पार्ट देखें स्टूडेंट्स, उसी तरह आपने डी का डिटर्मिनेंट लेना है। ये फ्रैक्शन में है, इसको देख लें 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 - 3/4 एलसीएम लेके हम डिटर्मिनेंट लेंगे। उसके बाद एडजॉइंट लेंगे, डायगोनल एंट्रीज की लोकेशन चेंज करेंगे और इनकी साइन चेंज करेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। ये चूँकि 1/1/4 है तो डबल फ्रैक्शन में 4 जो है वो सिर्फ रह जाएगा। ये 1/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट रह जाएगा 4। इस 4 को अब आपने इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी आपको गिवन है, प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इन तीनों टर्म्स को आपने सॉल्व करना है, आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को लिखेंगे, साथ ही ए का एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट आपको याद है, इन दोनों की लोकेशन चेंज करनी है और इन दोनों की साइन चेंज करनी है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी -2, 0, 0 एंड -2। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी टर्म को सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखेंगे, ए को बाद में, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड टर्म है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, दैट विल बी 6 - 8 -2 और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1, 0, 0, 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तीनों टर्म्स के लिए सेम आएगा। हैंस प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तीनों टर्म्स का जो आंसर है वो सेम है। ये पार्ट जो है ये लास्ट टाइम बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये पार्ट आया था। 2023 का जो बोर्ड का पेपर था उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से करना है। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। यानी बी और बी इनवर्स को सॉल्व करें या बी इनवर्स को पहले रख के बाद में बी के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर शुड बी सेम। तो हम बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 3, -1, 2 एंड -2। आप बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसी तरीके से एडजॉइंट लेंगे और इन्वर्स वाला फार्मूला लगा के, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट करें। तो ये 1/-4, -2, -2, 1 और 3। अभी आप इसको डिवाइड ना करें, एंड पे डिवाइड करेंगे। ये बी इनवर्स का आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, बी पहले रखना है, बी इनवर्स को बाद में रखना है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमने पहले लिख लिया है। उसके बाद बी और एडजॉइंट ऑफ बी, 1/-4 वैसे रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जिस तरह लास्ट एक्सरसाइज में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, उसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -6, -1 को -2 से करें, +2। इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ 3 को 1 से किया तो 3, -1 को 3 से किया तो -3। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/-4, -4, 0, 0 एंड -4। अब -4 को -4 पे डिवाइड करें तो आंसर इज 1। 0 को जिससे भी करें 0 आएगा, इसी तरह 0 एंड 1 दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपने बी इनवर्स को पहले रखना है और बी को बाद में रखना है, तो सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इस तरह आप इन टर्म्स को भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
आपको दो पार्ट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये जो मैट्रिक्स हैं क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं। तो कोई भी सी दो मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो उसूल याद रखें, उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लें। अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है यानी 1001 के बराबर है, देन दीज आर multiplicative inverse of each other. If product of two matrices is equal to the identity or unit matrix, then those matrices are multiplicative inverse of each other. तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें जो आपको बुक में गिवन है। अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, then these are multiplicative inverse of each other. Question number 6 is last question of this exercise and this is very important question है लॉन्ग के लिए। 1.5 के ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 हैं इनमें से ज़्यादा चांस है अगर 1.5 में से लॉन्ग आता है तो यहाँ क्वेश्चन 4 में से आएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए बी और डी मैट्रिक्स आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है ए बी इनवर्स शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड में आप ए बी इनवर्स को पहले सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपने पहले ए और बी का प्रोडक्ट लेना है। ए और बी का आप पहले प्रोडक्ट लें, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको बताया हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास ए बी का आंसर आ जाएगा। अब ए बी का इन्वर्स लेना है तो ए बी का आप डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट लेने के बाद ए बी का एडजॉइंट लें, फिर इस फार्मूले के मुताबिक इसका इन्वर्स ले लें, 1/ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, वैल्यूज पुट करें। अब तमाम एलिमेंट्स को 48 पे डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपका ए बी इन्वर्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अब आपने बी इन्वर्स अलग लेना है और ए इन्वर्स अलग लेना है, उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सेम मेथड है, बी का डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट लें, दोनों को डिवाइड कर दें। सिमिलरली ये आपके पास बी इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। ए इन्वर्स के लिए ए लें मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट लें, दोनों को डिवाइड कर दें, दैट विल बी योर आंसर ऑफ ए इन्वर्स। अब आपने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। बी इन्वर्स की वैल्यू लगाएं, ए इन्वर्स की वैल्यू लगाएं, जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है इनको पहले सॉल्व कर लें। 1/6 एंड 1/8 विल बी इक्वल टू 1/48। उसके बाद इन दोनों को, दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें और एंड पे आप इसको डिवाइड कर लें 48 पे, तो सेम आंसर आएगा। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का जो आंसर आया है वही आंसर ए बी इन्वर्स का भी आया था। तो ये दोनों आंसर जो हैं ये सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, डी ए का इनवर्स इंटू डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट किया सेकंड पार्ट भी करना है। डी और ए को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। ये सोल्यूशन सर आपके सामने है। डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट लेके डिवाइड कर देना है और राइट हैंड साइड में ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स है। ए इनवर्स आप फर्स्ट पार्ट में ले चुके हैं, डी के लिए आप उसी तरीके को फॉलो करते हुए डी का इन्वर्स लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये सारा सोल्यूशन आपके सामने है। दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम आएगा। सो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप हल करेंगे इस तरीके के मुताबिक जो सोल्यूशन आपके सामने है, तो सेम साइड जो है वो प्रूव कर सकते हैं आप। ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इसमें से जो लॉन्ग आए वो आप अच्छे तरीके से कर सकें। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ये आपके लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।